प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। शंकराचार्य कह रहे थे कि वो तब तक माघ मेले से नहीं हिलेंगे जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे माफी नहीं मांग लेता। फिर ऐसा क्या हुआ? किसी ने माफी भी नहीं मांगी और शंकराचार्य माघ मेले से चले गए। क्या योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच कोई बातचीत हुई जिसे बहुत ही गुप्त रखा गया? कोई डील हुई? करीब 10 दिनों तक चला ये हट योग में योगी की जीत हुई या शंकराचार्य? और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य हूँ, वहां करके बात करे। हम हैं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य। आइए जरा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रदेश में साधु संतों को सत्ता का सबसे मजबूत नैतिक आधार माना जाता है, वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का इस तरह माघ मेला छोड़ के चले जाना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या शंकराचार्य के साथ जो हुआ वो महज एक संयोग था? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। या फिर पहले से सोची समझी की गई साजिश? क्या यह सिर्फ भीड़ नियंत्रण का मामला था या किसी को सीमा दिखाने की कोशिश की गई? आखिर क्यों शंकराचार्य प्रशासन के खेद पर नहीं माने? क्या वे सरकार को घेरना चाहते हैं या सनातन अस्मिता के अपमान के खिलाफ एक बड़ा संदेश देना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच ये टकराव यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और धर्म के रिश्तों में कोई नया बड़ा मोड़ आने वाला है? प्रयाग के माघ मेले की पवित्रता और श्रद्धा की भावना को झकझोर दिया। यह कहानी है विश्वास, आस्था और मानवीय भावनाओं को टकराव की। 18 जनवरी की बात है। मौनी अमावस्या का पवित्र दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। यह उनके लिए, उनके शिष्यों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए हर साल का महत्वपूर्ण पल होता है। लेकिन इस पवित्र अवसर पर एक ऐसा तनाव पैदा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद तक नहीं थी। पुलिस ने उन्हें रोक दिया और पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई। उनकी सिखाए उनकी चोटियों को नोच करके मारा गया। वो अब किसी से छुपा नहीं है। सनातन और प्रशासन के बीच जो टकराव हुआ वो पूरा देश देखा। अगली रात 19 जनवरी को कानूनगो अनिल कुमार माघ मेला में शंकराचार्य के शिविर पहुंचे। उनका मकसद था शिष्यों से नोटिस लेना, लेकिन शिष्यों ने कहा इतनी रात में कोई नहीं है, कृपया सुबह आइए। अगले दिन गेट पर नोटिस छपका दिया गया है। ये प्रशासनिक कदम विवाद को और बढ़ा दिया। शंकराचार्य और उनके शिष्यों के मन को चोट पहुंचाने वाली बात थी। इस बीच विवाद की गंभीरता को देखते हुए 27 जनवरी की शाम प्रशासन और धर्म संघ के बीच एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई। यह मीटिंग त्रिवेणी मार्ग पर स्थित धर्म संघ के शिविर में हुई। माघ मेला के अधिकारी ऋषिराज और अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद और अन्य प्रशासनिक अफसर उपस्थित थे। शंकराचार्य की तरफ से महंत श्री धरानंद ब्रह्मचारी ने बैठकर भाग लिया। इस मीटिंग में गए और बातचीत की। इस मीटिंग में प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार की और खेद जताया। उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन असमर्थ रहा और इस वजह से शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि शंकराचार्य जब चाहे स्नान कर सकते हैं और प्रशासन पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। महंत श्री धरानंद ने प्रशासन से लिखा पढ़ी में सहमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना लिखित सहमति शंकराचार्य माफी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अधिकारी केवल मौखिक खेद तक ही सीमित रहे। सार्वजनिक माफी न मिलने की वजह से रात भर कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी। फिर आया 28 जनवरी की सुबह। शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माघ मेला छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शब्दों में कहा, आज मेरा मन बहुत व्यथित है। हम बिना स्नान किए विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई कौन करेगा? जिन्होंने सनातनी प्रतीकों का अपमान किया, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शिष्य योगी राज के मुताबिक प्रशासन ने खेद व्यक्त किया, लेकिन शिष्यों के साथ हुए अभद्र और मारपीट का दर्द अब भी उनके मन में था। इसीलिए शंकराचार्य
ने मेला क्षेत्र से प्रस्थान करना उचित समझा। इस पूरे विवाद को 5 मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। मौनी अमावस्या पर संघर्ष 18 जनवरी को पालकी रोकी गई और शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई। यह आस्था और प्रशासन के बीच पहला टकराव था। नोटिस और प्रशासनिक कदम 19-20 जनवरी को नोटिस चिपकाया गया, जिसके विवाद को और बढ़ा दिया। धार्मिक पदवी विवाद शंकराचार्य और वासुदेवानंद के बीच पदवी विवाद कोर्ट में विचारधारा है, जो इस मामले की जटिलता बढ़ाती है। हाई लेवल मीटिंग 27 जनवरी को प्रशासन ने खेद जताया, लेकिन सार्वजनिक माफी देने से मना किया। मेला छोड़ा गया, इसका निर्णय लिया गया। 28 जनवरी को शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना स्नान किए मेला छोड़ने की घोषणा कर दी। दर्शकों, यह सिर्फ प्रशासन और धार्मिक संगठन के बीच का विवाद नहीं है, यह उस मानवीय भावना की कहानी है जब श्रद्धालु विश्वास और सम्मान के लिए एक व्यक्ति मजबूर हो जाता है। जब आपकी आस्था और श्रद्धा को चुनौती दी जाती है तो केवल शब्दों में खेद व्यक्त करना माफी नहीं होगी। शंकराचार्य के प्रस्थान के बाद उनका शिविर हटाया जाने लगा और मजदूर सामने गाड़ियों में लाद करके सामान को ले जाने लगे। माघ मेला अब 15 फरवरी तक जारी है, लेकिन मुख्य स्नान और कल्पवास कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाता है कि आस्था केवल परंपरा या नियमों तक सीमित नहीं है, यह हमारी संवेदनशील, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वास का प्रतिबंध है। मौनी अमावस्या से शुरू हुआ यह विवाद प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी साबित हुई। हम आपको आगे भी इस विवाद को माघ मेले के हर अपडेट की जानकारी लाते रहेंगे। ये थी प्रयागराज में माघ मेले में हुए विवाद की पूरी मानवीय कहानी। ये कहानी यहीं रुकती है या आगे कोई और मोड़ लेके आती है, बल्कि भावनाओं और आस्थाओं के संघर्ष में भी ये केवल यही रुक जाएगा या फिर इस कहानी में कोई नया मोड़ देखने को मिलने वाला है? क्या ये टकराव यही थमने वाला है या इस टकराव में कोई राजनीतिक बदलाव आने वाला है? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कंटाप न्यूज। मैं थी आपके साथ अनुप्रिया, कैमरा पर्सन सुमित के साथ।